मित्रों, जब तक जीना और तब तक सीखना यानी अनुभव ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के इन 4 महीनों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के धन की बात करेंगे कि धन के मामले में ये 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो अप्रैल का महीना यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। अप्रैल के महीने में आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। आय में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन खर्चे आपके अप्रैल महीने से ही बढ़े रहेंगे। जून के महीने में धन के मामले में परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन खर्चे आपके वहां पर भी बढ़े रहेंगे, यानी आय जितनी होगी उससे ज्यादा आपके खर्चे बने रहेंगे। जुलाई के महीने में धन के लिए आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं अगर इन 4 महीनों को देखूं तो कुल मिलाकर आपको खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक रहेगा। खर्चे आपको परेशान करते रहेंगे और अप्रैल का महीना आय के मामले में बेहतर रहेगा तो जून का महीना धन के मामले में बेहतर रहेगा, लेकिन धन का आवागमन नियमित स्रोतों से होता रहेगा। आय आपकी अप्रैल में अच्छी होगी, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों का अगर कुल मिलाकर मैं बात करूं तो आप अपने खर्चों पर अगर नियंत्रण रख लेते हैं, आपके खर्चे बने रहेंगे, चाहे पारिवारिक सदस्यों को लेकर हों, चाहे व्यापार कारोबार को लेकर हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हों। तो खर्चों पर नियंत्रण अगर आप रख लेते हैं तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं तो धन और आय के मामले में अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात, इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप विदेश से जुड़े हुए किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं तो अप्रैल से जुलाई तक का जो समय है यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम ही मिलने वाले हैं। तब आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम ही मिलते हुए दिखाई देंगे। वहां पर अगर आपके खर्चे भी होंगे तो आपकी आय भी ज्यादा होगी। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। नौकरी के लिए 4 महीने बेहतर रहेंगे। आपकी नौकरी अच्छे से चलती रहेगी और आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। और व्यापार कारोबार के लिए आप ध्यान रखें कि आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। नौकरी में भी आपको अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने होंगे। खासकर अप्रैल के बाद के जो 3 महीने हैं वहां पर आप अपने बॉस के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहेंगे, तभी आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता नहीं रखते हैं तो फिर वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें। अपने कार्यक्षेत्र में भी आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने कार्य समय पर पूरे करने होंगे। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा आपको, नौकरी वालों को, जो चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं और चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। और अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी भी प्रकार के विस्तार करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि आप जांच परख कर, सोच समझकर तभी विस्तार करें, क्योंकि खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है व्यापार कारोबार को लेकर। तो व्यापार कारोबार में किसी भी प्रकार के विस्तार को जब ही करें जब आपको पूरी तरह से पता हो कि यहाँ पर लाभ होगा, नहीं तो आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं और हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो व्यापारियों को ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे अप्रैल से जुलाई के समय में। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। खासकर अप्रैल और मई के महीने में इस बात का ध्यान रखकर आप अवश्य चलें कि छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो। और बड़े भाई बहनों के साथ आपको मई से लेकर जुलाई तक के समय में कहीं पर भी कोई भी गलतफहमियां नहीं करनी है, कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। माता के साथ संबंधों में क्रोध से भी बचना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए ये जो 4 महीने हैं वो आपको कोई ना कोई खर्च करा सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कोताही बिल्कुल ना बरतें। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर आपने कोताही बरती तो वहां पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। और स्वास्थ्य के मामले में
स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और स्वास्थ्य के मामले में कोई ना कोई खर्च आपका इन 4 महीनों में हो सकता है। खुद के स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। बाकी कोई बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर नहीं दिख रही हैं। शिक्षा के लिए बेहतर समय है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में आप अपना समय बर्बाद करेंगे इधर उधर कार्यों में और आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और जून और जुलाई के महीने शिक्षा में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आप अपनी शिक्षा को लेकर एकाग्र भी रहेंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे और आप देखेंगे कि वहाँ पर परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं या फिर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर अप्रैल और मई बहुत अच्छे परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आप चाहेंगे तो आपका एडमिशन अप्रैल और मई के महीने में विदेश में हो सकता है, आपका दाखिला हो सकता है अगर किसी संस्थान में दाखिला कराना चाहते हैं विदेश में तो। और वहाँ पर अगर आप शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा के लिए कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे और वहाँ पर जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा और वहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा। जुलाई का महीना काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन बाकी तीनों महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी यात्रा होगी आपके जीवन साथी के साथ, लेकिन यात्रा के समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वो इन 4 महीनों में हो सकता है और उसके लिए अप्रैल का महीना भी अच्छा है और जुलाई का महीना भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है तो इन 4 महीनों में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, लेकिन जुलाई का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाकी समय में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आपके वाद विवाद समाप्त होंगे। और अगर इन महीनों में आपकी कोई यात्रा बनती है और आप यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपके वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। छोटे मोटे वाद विवाद आप देखेंगे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। खासकर आपको ध्यान रखकर इस बात का चलना होगा कि आप मई, जून और जुलाई के महीने में आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वरना वहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और जीवन साथी के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाना बहुत आवश्यक है। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, फिर भी क्रोध से बचकर रहना बहुत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए जो 4 महीने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल और मई का जो महीना है वहाँ पर प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने साथी के साथ झगड़ते हुए भी नजर आएंगे। तो अप्रैल और मई का महीना जो है रोमांस के लिए बेहतर है, लेकिन आप अपने साथी के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, गलतफहमियों से बचकर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जून और जुलाई के महीने प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम दिखाएंगे और अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो आपकी साथी की तलाश भी वहां पर पूरी हो सकती है, मित्रता हो सकती है, या फिर मित्रवत संबंध है, प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। तो जून और जुलाई का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्रैल और मई का महीना बेहतर रहेगा, लेकिन रोमांस रहेगा। अगर पुराने प्रेम संबंध है तो रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा और अगर नए प्रेम संबंध है तो 4 महीने बेहतर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में बहुत रोमांटिक बातें आपकी होती रहेंगी और जून और जुलाई का महीना आपको प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों को इन 4 महीनों में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन खीर का दान गरीबों में करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप चावल और चीनी का दान किसी गरीब महिला को करें तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।